ठीक। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली पीरियड में हम प्रथमा पाठ या पहला पाठ जीवन नहीं मरा करता है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। कविवर गोपाल दास जी नीरज, इनकी यह लिखी हुई कविता इतना प्रभावशील है। अपन देखते हैं बेटा, कहाँ तक के हो गया था? गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। यहीं पर आए कवि जी कहते हैं कुछ पानी के बह जाने से, अर्थात यदि मानव जीवन में कुछ दिक्कतें आती है, जीवन है बेटा, एक समान समय नहीं गुजरता, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कभी सुख तो कभी दुख, इस तरह से जीवन के क्रम में ये सब आते ही रहते हैं। तो कुछ पानी के बह जाने से, अर्थात यदि आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है तो उसके लिए पछतावा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन है, कभी कभार इस तरह से कुछ समस्या या उलझन आती है जिससे कि इस प्रकार से हो जाता है। तो गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, अर्थात जब तक कि तुम परिश्रम नहीं करोगे, तुमको किसी तरह से कार्य में सफलता मिलने वाली नहीं। इसलिए मेहनत प्रधान है बेटा। कवि जी कहते हैं कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। बस यही धैर्यता पूर्वक मानव को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ये कुछ दिक्कतें आ गई, समस्या आ गई, तो हम उस पर कुंठित हो जाएं या परिश्रम करना बंद कर दें कि अरे अब तो मेरे से होगा नहीं। तो ऐसा नहीं करना, निरंतर प्रयास। कवि जी इसीलिए कहते हैं सावन नहीं मरा करता है, अर्थात धैर्यता रखो और कार्य पर अपना अडिग रहो। आगे देखो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतर चांदनी। पहले सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। पहले ही मैंने तुमको बताया बेटा कि यह जीवन संग्राम भूमि है और इस जीवन में इस प्रकार की जो समय आते ही रहते हैं। कवि बड़े ही अच्छे ढंग से रूपांतरित कर रहे हैं, अर्थात उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए वे लिखते हैं कि किस तरह से जीवन में ऐसी दिक्कतें आती है जिसका संघर्ष करना मानव का कर्म है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, वास्तव में परिश्रम करने वालों के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं, खोता नहीं कुछ भी यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। संसार में जो प्रकृति है वो शाश्वत है। प्रकृति का मतलब सूर्य है, चांद है, तारे हैं,
धरती है, आकाश है, जल है, हवा। गोस्वामी जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन्हीं प्रकृति के पांच तत्वों से मिलकर के हमारा ये काया बना हुआ है। तो इसी को कह रहा है खोता हुआ कुछ भी नहीं, यहां पर केवल जिल्द बदलती पोथी। कोई बदलता नहीं है, पोथी अपना समयानुसार जो है मनुष्य आता और जाता है, परंतु प्रकृति जो के त्यों, उसमें कोई रूपांतर नहीं। क्या भगवान सूर्य चले जाते? नहीं। क्या चंद्र चले जाते? नहीं। धरती चली जाती, हवा जल ज्यों के त्यों बदलता है माना। जैसे रात उत्तर चांदनी, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। कहता है जैसे रात बदलती चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, है ना। जो इस तरह से कर्म करते हैं, अर्थात अपने कर्म में छल, अपने कर्म में कमजोरियां रखते हैं और इस तरह से कमजोरी बनाकर रखने वालों को अपने कार्य में भटकना पड़ता है। उसको उससे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद्र खिलौने के खो जाने से जीवन नहीं भरा। छोटी छोटी बातों पर दिक्कत तो आती ही है, और थोड़ी सी दिक्कत आने पर यदि ऐसा कह करके कि तब तो यह कार्य मुझसे पूर्ण नहीं होगा, तो ये तुम्हारी असफलता है। इसलिए चंद्र खिलौना खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बचपन शाश्वत है, उस पर संभल करके आगे बढ़ना मानव का कर्म है। इसलिए ऐसा कर्म करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिलती रहे। आगे देखो, लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करें पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता। इन पंक्तियों का व्याख्या सुनो बेटा। लाखों बार गगरियां फूटी, अर्थात दिक्कतें आई। गगरियां फूटने का तात्पर्य यह है कि हमारे मेहनत में कहीं पर खामी आ गई, कमजोरी आ गई, या अनभिज्ञता कहो या किसी से तरह से है, इस तरह की दिक्कतें आ गई जिससे सिकन न आई पनघट पर। परंतु जो धैर्यशील होता है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो निरंतर प्रयास करता ही रहता है। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। इस प्रकार का समय आता और जाता है, परंतु
संघर्षमय मानव अपने संघर्ष पर आगे अग्रसर होता ही है। लव की आय घटाने वालों लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लव की आय घटाने वाला जो शाश्वत है, कहो कि ये हमारे अनुसार चले, ऐसा नहीं होता बेटा। प्रकृति तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, तुमको प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। इसी को कवि बता रहे कि हमको प्रकृति के अनुकूल संघर्षमय जीवन जीने हैं। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। चाहे लाख उपाय करेंगे परंतु उसमें रूपांतर होने वाला नहीं। इसलिए इस बात का याद रखें कि प्रकृति के अनुकूल हमको संघर्षमय जीवन जीने हैं। अब अंतिम कड़ी देखो बेटा। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। इस प्रकार से अंतिम कड़ी को सुन लो बेटा। लूट लिया माली ने उपवन। यदि माली अपने इस फुलवारी का सारा फूल उतार लेता है तो क्या फूल का गंध समाप्त हो जाएगा फुलवारी में? वो तो शाश्वत बना रहता है। तूफानों तक मैं छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। धूल तो सब सर्वत्र है बेटा, अर्थात कठिनाइयां तो सर्वत्र है। कठिनाइयां तो आती जाती है और उसको कहीं समाप्त कर दे कहना तो मुश्किल है। सफलता आगे बढ़ने की है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, इस प्रकार से अपनी कमजोरी को जो गले लगाता है उसके जीवन में सफलता मुश्किल है, जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करता। इस प्रकार से कहे कुछ मुखड़ों के नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। इस प्रकार अपने स्वच्छ हृदय को बना करके रखो और जीवन को में आगे बढ़ते चलो। ये हो गया बेटा पाठ पूर्ण। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्न। अगले पीरियड में हम तुमको इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि बता देंगे। ठीक।